थोड़ा एक बार फिर से बोल देते हैं। जो पहला वाला है, आज का ऑब्जेक्टिव हमने देख लिया, आइडेंटिफाई द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, zeros of quadratic expression, quadratic equations and find the roots of the quadratic equation। ठीक है, तो इसका पहला जो था कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन किसको कहलाया जाता है, हमने क्या देखा इसमें कि ऐसा एक पॉलिनोमियल जो सेकेंड डिग्री वाला है। डिग्री का मतलब क्या है, जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, तो ये सेकेंड डिग्री बनेगा। और ये वन वेरिएबल वाला होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप दो वेरिएबल वाला ले रहे हो, एक्स के साथ वाई भी ले रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। सिर्फ एक वेरिएबल का लेना होगा और वो भी सेकेंड डिग्री वाला। तो जो पॉलिनोमियल बनेगा इसका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। और इसका कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का लिखने का तरीका क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां की ए बी और सी का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है। बट आपको ये ध्यान रखना होगा कि भाई ए का वैल्यू 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ए का वैल्यू 0 हो गया तो ये टोटल वैल्यू मतलब टोटल जो टर्म है ए हट ही जाएगा, क्योंकि 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, रहेगा सिर्फ बी एक्स प्लस सी। और एक्स स्क्वायर अगर नहीं रहेगा तो ये आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा ही नहीं, क्योंकि इसी के लिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो रहा है। सो ए का वैल्यू 0 लेना पॉसिबल नहीं है, आप नहीं ले सकते। बट बी एंड सी का वैल्यू आप 0 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एंड इसके बाद है आपका जीरोस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ये क्या बोला हमने कि एक जो कुछ भी आपका जो क्या है, जो आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसमें एक्स का वैल्यू आप ऐसा कुछ बैठा रहे हो जिसके लिए टोटल एक्सप्रेशन आपका 0 हो जा रहा है। मतलब ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इस जो वाला वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट है, जैसे कि ये एक्स का वेरिएबल है, मतलब मैं एक्स का वैल्यू ऐसा कुछ बैठा हूँ जिसके लिए टोटल आपका 0 आ रहा है, तो इस एक्स का वही वैल्यू को हम बोलेंगे इस एक्सप्रेशन का जीरोस। आया समझ में बात? और ये बात भी जरूर से मालूम होना चाहिए कि अगर डिग्री 2 है तो ऐसा वैल्यू 2 हो सकता है, मतलब एक्स का ऐसा 2। हाँ, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलो इसके ऊपर और भी चर्चा होगा। ठीक है, ये अभी स्टार्ट हुआ है सेशन जस्ट। दूसरा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हमने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का बात कर रहे थे, बट अभी हम आ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस क्या आता है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि हमने पॉलिनोमियल ऑलरेडी पढ़ के आया है। सर इक्वेशन में इक्वल टू होता है। हाँ, इक्वेशन में इक्वल टू होता है, क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो अलग अलग पार्ट होते हैं और दो इक्वल होता है, इसलिए इक्वालिटी का यूज होता है इक्वेशन में। चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे लिनियर हो, चाहे क्यूबिक हो, कुछ भी हो, इसमें इक्वल्स टू होना चाहिए। बट एक्सप्रेशन में कोई इक्वल्स टू नहीं होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें कोई इक्वल्स टू दिख रहा है क्या आपको? सिर्फ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सिर्फ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या लिनियर होगा तो सिर्फ ए एक्स प्लस बी, तो इसमें कोई इक्वल टू का बात नहीं था। बट अगर हम इसमें सोचेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहा है, तो इसमें क्वाड्रेटिक का मतलब है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आएगा, एंड ये इक्वेशन है, सो दैट इज व्हाई दिस इज इक्वल्स टू 0। अब इक्वल्स टू 0 ही होगा क्या? नहीं, कुछ और भी नंबर हो सकता है, ऐसा नहीं कि 0 ही होना चाहिए, बट जो भी होगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही इक्वल होगा, इसलिए ये क्या हो जा रहा है, एक इक्वेशन बन रहा है। अच्छा, एक बात बोलो आप लोग, वैसे तो है नहीं ये अभी, अगर मैं बोलूं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बनाना है, कैसे बनाएंगे? इज नॉट इक्वल टू 0। हाँ, नॉट इक्वल टू 0 तो होगा, फिर बैठाएंगे क्या? कोई अगर एग्जाम्पल बोल सकते हो तो बोलो, देखते हैं कितना समझे हो आप। थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो आप बोल दोगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू 1। हाँ, एक इनइक्वालिटी तो है, आपने सही बोला, बट मोर एप्रोप्रिएटली अगर बोलेंगे कि प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 बोल दो आप, तो इसमें आपको क्या यूज कर रहे हो, या तो ग्रेटर देन, या तो लेस देन, या तो ग्रेटर इक्वल टू, या तो लेस इक्वल टू, ये चारों में से कोई एक यूज करना होगा। नॉट इक्वल टू तो है, बट वो मोर एप्रोप्रिएट नहीं है। नॉट इक्वल टू मतलब इक्वल नहीं है। अब इक्वल नहीं तो क्या है भाई, ग्रेटर है, लेस है, ग्रेटर इक्वल्स टू है, या लेस इक्वल्स टू है, तो ये मोर एप्रोप्रिएट नहीं है। हालांकि सही है, बट मोर एप्रोप्रिएट नहीं। तो ये इनइक्वेशन में चला जाएगा, क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन है ये। समझ आ रहा है ना कि कैसे हो रहा है इक्वेशन और इनइक्वेशन में डिफरेंस कैसे आ रहा है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें अभी चर्चा नहीं होगा। अभी हम 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किए, तो बेसिकली ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बोला क्या गया है, द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 व्हेन a b c आर रियल नंबर्स, मतलब a b c रियल होगा कि पहले ही बोला गया था, a का वैल्यू 0 नहीं ले सकते, इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन
और एन इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, बस इक्वल्स टू था और दोनों साइड में आपको कुछ भी नंबर बैठा सकते हो, मतलब राइट में 0 ही होगा ऐसा नहीं है, बट इक्वल्स टू होना जरूरी है। तो ये आपका बन जा रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, हाँ या ना बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ठीक है, चलो इसके बाद क्या बोल रहे हैं कि सॉल्यूशन और रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब पहले हमने देखा जीरोस, अब हाँ बेटा बोलो। सर जीरोज ही होते हैं रूट्स। हाँ, जीरोस बेसिकली आपका क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए बोला जाता है, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए वही चीज को हम बोलेंगे रूट्स। तो अगर आपको बोला जा रहा है कि आप जीरोस निकालो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये टर्म गलत हो गया। जीरोस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए नहीं निकालते हैं, उसको बोला जाता है रूट्स। हालांकि चीज सेम है, बट आप बोल गलत रहे हो। आप जीरोस बोल रहे हो तो ये एक्सप्रेशन के लिए होगा, और अगर रूट्स बोल रहे हो तो आपका ये इक्वेशन के लिए होगा, और कुछ अलग बात नहीं है। तो सॉल्यूशन ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच द इक्वेशन दिस इक्वल्स टू 0। अब देखो जीरोस में क्या हो रहा था, वो टोटल इक्वल्स टू 0 हो जा रहा था, ये भी एक डिफरेंस है। जीरोस में आपका जो वैल्यूज बैठा रहे थे x का, उसके लिए टोटल वैल्यू 0, बट रूट्स के लिए क्या है, ये इक्वेशन सेटिस्फाई होना जरूरी है, ऐसा नहीं कि 0 ही होना है, सेटिस्फाई होना जरूरी है। अगर मैं बोल देता हूँ आपको कि आपको एक बोल रहा हूँ 2x² सॉरी 4x² प्लस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, या तो मैं बोल देता हूँ इक्वल्स टू 2। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि x का ऐसा कोई भी वैल्यू जिसके लिए टोटल एक्सप्रेशन 2 हो जाए, वो भी आपका रूट कहलाया जाएगा। ऐसा नहीं कि ऑलवेज 0 ही होगा, जो राइट साइड में है वो भी हो सकता है। मतलब आपका मेन मोटिव ये है कि ये इक्वेशन जो है इसको सेटिस्फाई कराना चाहिए, जो भी वैल्यू है ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अगर सेटिस्फाई कर रहा है, वेल एंड गुड, ये आपका रूट्स बन जाएगा। आया बात समझ में? आप बोल सकते हो इसको ऐसे घुमा के कि सर मैं ना इस 2 को इस साइड ले आऊंगा, तो ये 4x² माइनस 4x प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आप बोल सकते हो कि हाँ, इस टोटल वैल्यू में x का वैल्यू ऐसा कुछ बेटा नहीं से जो ये 0 हो जाएगा, तो इसको मैं रूट्स बोल सकता हूँ। तो ऐसे लिए इसीलिए ये 0 दिया रहता है, क्योंकि अब कुछ भी राइट साइड में रहेगा उसको आप लेफ्ट में ले आओगे। बट ऐसा नहीं है कि 0 से ही होगा, कुछ और नंबर भी हो सकता है, उसको भी सेटिस्फाई कर सकता है। आया बात समझ में? यस सर। ये बेसिकली रूट्स है। और इसमें बोला क्या जा रहा है, इज सेटिस्फाई द कॉल्ड रूट्स ऑफ द ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स, मतलब 2 से ज्यादा रूट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसका डिग्री जो होता है ना, कोई भी इक्वेशन का डिग्री जो होता है, नंबर ऑफ रूट्स भी उतना ही होता है। तो इसका डिग्री 2 है, तो मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी रूट्स ना हो या एक रूट्स हो। अब एक रूट्स पॉसिबल है क्या, इसके ऊपर भी चर्चा होगा। ठीक सर है, अगर इक्वल होंगे दो। हाँ 2 ही इक्वल हो जाएंगे, ये हुआ बात। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, चलो इसके बाद ये वाला देखते हैं क्या बोल रहे हैं। ये वेरीफाई वेदर इक्वल्स टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस और नॉट। करेंगे डायरेक्ट इसका वैल्यू बैठा देंगे। तो ये है 2 6 माइनस 10, तो इसमें इसका वैल्यू आप 2 बैठा दो, तो ये आएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस ये आएगा आपका 2 माइनस आपका 10 आएगा। ठीक, तो ये आपका आएगा 2 इंटू 4 प्लस 2 माइनस 10, तो 2 इंटू 4 तो बेटा आपका 8 आएगा। ठीक है, और ये 2 आएगा और ये माइनस का 10 आएगा, तो ये कितना होगा 8 प्लस 2 आपका 10 माइनस 10, दिस इज इक्वल टू 0। तो क्या बोल सकता हूँ, x इक्वल टू 2 क्या होगा? यस, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक x इक्वल इक्वेशन। टू 2 इज द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। आया बात समझ में? यस सर। ठीक, चलो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये क्या बोल रहा है, फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब हम अब क्या करने चाहेंगे, रूट्स क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। इसका 2 मेथड रहा है, जो कि एक है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसके हम फैक्टराइज करके निकालते हैं, जो कि ऑलरेडी आप जानते हो, पहले भी हमने किया है फैक्टराइज, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। तो वो फिर से देखेंगे। और दूसरा वाला एप्लीकेशन फार्मूला, दो एक डायरेक्ट फार्मूला होता है जिसको हम सिद्धार्थ फार्मूला भी कहते हैं, वो वाला से अगर आप अप्लाई करोगे तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है। तो ये 2 मेथड से हम करेंगे, 2 ही देखेंगे। चलो
तो पहला वाला जो है फाइंडिंग द रूट्स बाय फैक्टराइजेशन, अब ये वाला पढ़ के कोई फायदा नहीं है, ठीक है, ये आपका जस्ट थ्योरी दिया गया है, थोड़ा आपको मोटा मोटा मैं समझा देता हूँ। अब देखो ax² प्लस bx प्लस c जो है, ये अगर इसमें अगर दो रूट्स रहेंगे तो मैं इसको ऐसे ना लिख सकता हूँ, अगर दो रूट्स मैं मानता हूँ, एक अल्फा दूसरा वाला बीटा, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा वही दो फैक्टर्स हो जाएंगे, जिसको मल्टीप्लाई करके मुझे एक्चुअल वाला चीज मिलने वाला है। क्योंकि हम है ना, जो फैक्टर मतलब क्या, टोटल एक्सप्रेशन को दो या उससे ज्यादा टर्म में मल्टीप्लिकेशन में लाना। अब ये तो क्वाड्रेटिक है तो आप दो ही टर्म ले सकते हो, क्योंकि इधर एक पावर है इधर एक 1 पावर है, मल्टीप्लाई करके आपका x का 2 वाला पावर आ जा रहा है, तो मैक्सिमम दो ही में फैक्टर ऐसे मिल सकता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि क्वाड्रेटिक में आपका 3 फैक्टर आ जा रहा है, ऐसा और एक होगा, पॉसिबल ही नहीं है। आ रहा है ना बात समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि हर एक में एक एक्स रहेगा तो दो ही पॉसिबल है। तो इसी चीज को हम देखेंगे एक प्रॉब्लम के थ्रू, जो कि ये वाला है, सॉल्व -15x प्लस 26 इक्वल्स टू 0। अब इसमें हम करेंगे क्या, x² माइनस 15x प्लस 26। अब ये जाहिर सी बात है 26 और इसमें 1 है, मतलब 26 को ब्रेक करके 15 लाना है, कैसे करेंगे बोलो भाई। 13 ऐसे इक्वल नंबर लेंगे, हाँ बेटा, सर ऐसे दो नंबर लेंगे जिनका प्लस जो है वो 20 प्लस जो 15 होगा और मल्टीप्लीकेशन 26 होगा। हाँ तो ये वाला लिखेंगे x² माइनस 13x माइनस 2x प्लस 26, दिस इज इक्वल टू 0। एंड ये वाला से अगर हम x कॉमन लेंगे तो इट विल बी x माइनस 13, और ये वाला से -2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 13। ठीक, अब इनसे क्या करेंगे हम, x माइनस 13 को कॉमन लेंगे तो ये वाला आएगा x माइनस 2। अब ये दोनों ही इक्वल टू 0 है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, मतलब या तो x माइनस 13 इक्वल्स टू 0, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 हो रहा है, इसका मतलब कोई भी एक अगर 0 होगा तो भी चलेगा, अगर दोनों भी 0 होगा तो भी चलेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है ना। तो या तो दिस इक्वल्स टू 0 या और हम बोलेंगे x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो इधर से मेरा आ रहा है x का वैल्यू 13 और इधर से आ रहा है x का वैल्यू 2, तो दोनों ही कंसिडर करेंगे हम 2 एंड 13, क्योंकि कोई भी एक होने से ही ये 0 हो जाएगा, अगर दो भी होगा फिर भी चलेगा, क्योंकि 0 इंटू 0 भी 0 ही होता है। तो ये बहुत ईजी वाला चीज था। अब देखो ये सॉल्यूशन में कुछ नहीं था, आपको ना ये चीज समझना है कि हाँ इसको ऐसे क्यों लिखा जा रहा है, इसको और एक टर्म में क्यों नहीं लिख सकते हैं, यही आपको चीज समझना है। अगर इसमें क्यूब रहता तो इधर और एक टर्म लिख सकते थे इसको, और अगर टू द पावर में 4 रहता तो यही चीज होता है कि ये 2 डिग्री वाला है तो इधर आपका दो ही टर्म ऐसे आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि हर एक में एक एक्स कंटेन कर जाएगा, और x इंटू एक्स करके x² आएगा, तो इधर दोनों टर्म साइड इक्वल तभी होगा जब इधर का और इधर का दोनों का क्या होगा, मैक्सिमम x का जो पावर है दोनों ही सेम होगा। ठीक है, यही समझने वाली बात है। प्रॉब्लम तो कोई बच्चा भी सॉल्व कर लेगा, इसमें कुछ अलग बात है, बट आपको समझना है इसका अंदर वाला चीज की क्या चल रहा है, यार कैसा ये ऐसा ही क्यों हो रहा है, दो टाइम ही क्यों हो रहा है, ये तो एक भी हो सकता था भाई, ये तो 3 भी हो सकता था, कि वो 3 नहीं हो रहा है, यही समझना। जैसे कि इधर आप देख पा रहे हो 2 ही हुआ है। ठीक, आया समझ में बात। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे जो एप्लीकेशन वाला फॉर्मूला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दिया भी है इसमें कि हाँ ये कैसे आता है। अब ये वाला चीज मैं आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि इसमें दिया है। अब ये इधर से समझाना थोड़ा मुश्किल है, मैं खुद से करके डिराइव करके दिखाता हूँ कि ये वाला जो फॉर्मूला आप डायरेक्ट पढ़ते हो ना, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, ये बेसिकली कहाँ से आ रहा है ये भी हमें जानना है। ऐसा नहीं है कि आपको एग्जाम में आएगा, बट हाँ मेरा फर्ज है कि हाँ आपको कुछ सिखाया जाए तो मुझे ये बोलना पड़ेगा इसलिए। ठीक है, तो एक पेज लेते हैं। हाँ, अब देखो हम लोग का इक्वेशन क्या था, ax² bx प्लस c इक्वल्स टू 0, एंड हमने बोला कि a का वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। अब देखो पहले हम क्या करेंगे, पहले x² के जो कोएफिशिएंट है उसको कॉमन लेंगे, मतलब a को कॉमन ले रहा है, तो क्या बनेगा x² प्लस b बाई ए इंटू में x प्लस c बाई ए, क्योंकि इधर a था नहीं ना, तो ये a कॉमन लिया तो ये डिवाइड में चला गया, दिस इज इक्वल्स टू 0। अब a को अगर इस साइड लाएंगे तो 0 बाई ए आपका 0 ही बन जाएगा, मतलब x² प्लस b बाई ए इंटू एक्स प्लस c बाई ए इक्वल्स टू 0। हाँ या ना बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है,
अब इसको ना मैं होल स्क्वायर में ले आऊंगा। होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एक्स प्लस वाई का अगर होल स्क्वायर अगर हम देखेंगे तो ये बनता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। y वाई square। से अब इसमें देखो x का जगह पर x है और इधर देखो ये टोटल टाइम आपका 2xy होगा। अब देखो इसमें तो 2 नहीं है तो मुझे एक 2 लाना है, तो मैं एक 2 ले आया और इधर x है तो उसको x लिख दिया। तो 2xy भी तो चाहिए ना। अब देखो x एक्स्ट्रा 2 लिए तो इधर b बाई ए को मैं लिख दे रहा हूँ b बाई 2a, तो इधर 2 लाया इधर डिवाइड में 2 कर दिया। तो मेरा एक्चुअल में ये 2ax और ये वाला मेरा बन रहा है y इस केस में। बात समझ आया? यस सर। 2a क्यों लिया, 2ba नहीं ले सकते थे? 2ab 2ba बात तो भाई सेम है, क्योंकि दोनों ही मल्टीप्लीकेशन है। आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से 3 को मल्टीप्लाई करो, दोनों ही 6 है। तो आप x को पहले लिखो या इसको पहले लिखो, बात सेम। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x ये वाला फिर y का रोल निभा रहा है, मुझे ये समझ आया। तो प्लस में क्या चाहिए, एक होल स्क्वायर होने के लिए प्लस में एक वाई स्क्वायर चाहिए, बट इधर तो मुझे कहीं b बाई 2a का होल स्क्वायर दिख ही नहीं रहा है, तो मैं प्लस में एक b बाई 2a का होल स्क्वायर मैं खुद से ऐड कर रहा हूँ। बट ये ऐड करना तो आपका क्या है, मंजूर नहीं करेगा इक्वेशन के फॉर्म में, क्योंकि आप खुद से कुछ ऐड कर दे रहे हैं। तो मैं अगर कुछ ऐड कर रहा हूँ तो माइनस में मैं वही टर्म को भी कर रहा हूँ माइनस में। मैंने एक एक्स्ट्रा ऐड किया तो उसको माइनस भी कर लिया, और इक्वेशन में एक c बाई 2a c बाई a पहले से था तो उसको भी लिख दो। तो देखो ये वाला और ये वाला एक्चुअल में सेम ही है बट अलग तरीके से है। तो बेसिकली ये आपका 2 इंटू एक्स इंटू वाई है और ये वाला वाई स्क्वायर का टर्म निभा रहा है। तो अगर मैं बोलूँ कि टोटल वाला जो इधर से इधर तक ये वाला होल स्क्वायर में ना आ जाएगा, किसका होल स्क्वायर होगा? आप बोलोगे सर एक्स प्लस वाई, वाई का वैल्यू क्या है b बाई 2a इसका होल स्क्वायर, और बाकी टर्म क्या है, बाकी टर्म इधर है b बाई 2a का होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस c बाई a दिस इज इक्वल्स टू 0। आया समझ में? यस सर। ठीक, हाँ और एक पेज लेना होगा। और इसके बाद क्या है, अब इसके बाद ना मैं ये दोनों ही टर्म को इस साइड ले जाऊंगा, दोनों को ही। तो क्या बनेगा, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और ये इधर जाएगा माइनस से वो हो जाएगा प्लस, और ये प्लस से बनेगा माइनस, और इसको अगर एलसीएम करेंगे तो नीचे 4a स्क्वायर, और ये 4a स्क्वायर कैंसिल तो सिर्फ b स्क्वायर, और ये a कैंसिल तो 4a आएगा, और c के साथ मल्टीप्लीकेशन होके 4ac। तो फाइनली आपका आ क्या रहा है, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर। हाँ या ना बोलो? यस सर। और x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर इधर जाएगा तो ये प्लस माइनस होके रूट ओवर हो जाएगा, ये माइनस 4ac, और 4a स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ना 2a का होल स्क्वायर। यस सर। और इस b बाई 2a को राइट में लेंगे तो प्लस से ये बन जाएगा माइनस b बाई 2a प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac, और इधर ये 2a स्क्वायर रूट ओवर के अंदर था तो रूट ओवर से बाहर लाएंगे तो ये रूट ओवर सिर्फ 2a रह जाएगा, क्योंकि 4a 2a का होल स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर और रूट कैंसिल। और ये टोटल जिसको ही हम लिखते हैं ये दोनों 2a ही है, तो इधर नीचे 2a लिख दो माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यही चीज को हम बोलते हैं सीधर आचार्यर्स फॉर्मूला, जिसको आप डायरेक्ट यूज करके किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकाल सकते हो। हाँ या ना बोलो? यस सर। आपको ये फॉर्मूला याद रहना होगा। आपको डिराइवेशन अगर कोई चाहो तो कर सकते हो प्रैक्टिस, बट ये एग्जाम में नहीं आता है। पहले टाइम पे आता था, हम लोग के टाइम पे आता था, बट आपके टाइम पे ये नहीं आता है। बट ये आपको जानना जरूरी है कि कहाँ से ये बेसिकली डिराइव होके आ रहा है। ठीक है, चलो फिर दूसरा वाला देखते हैं। ये वाला सॉल्व करेंगे हम क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इक्वल्स टू 0। इसको पहले कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, और इसके से अगर कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू आपका कितना आएगा 1, b का वैल्यू माइनस 11, c का वैल्यू 30। तो हमने अभी अभी क्या देखा, x का फॉर्मूला क्या था, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इसमें बैठा दो आंसर आएगा। माइनस ऑफ बी मतलब माइनस ऑफ माइनस 11 प्लस माइनस रूट ओवर माइनस 11 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 इंटू सी का वैल्यू 30 डिवाइड बाई 2 इंटू ए का वैल्यू 1।
तो इसको करेंगे तो क्या आएगा 11 प्लस माइनस ये रूट ओवर के अंदर 100 माइनस ये वाला आएगा 4 इंटू 30 120 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ रहा है 11 प्लस माइनस देखो 121 माइनस 120 करेंगे तो 1 आएगा, रूट ओवर 1 का वैल्यू सिर्फ 1 डिवाइडेड बाई 2। मतलब मेरा क्या आ रहा है x का वैल्यू, एक आ रहा है 11 प्लस 1 बाई 2, क्योंकि प्लस माइनस दोनों ही है ना, तो एक बार प्लस लूंगा एक बार माइनस, दूसरा वाला x 11 माइनस 1 बाई 2। तो x का वैल्यू आपका आ रहा है 11 प्लस 1 12 बाई 2 मतलब 6, और ये 11 माइनस 1 10 बाई 2 मतलब 5। तो यही आपका आंसर है और यही आपका दो रूट्स भी है। आया समझ में सबको? यस सर। यस सर। बस यही है, इजीली बना लोगे आप लोग। चलो अब क्विज का बारी है, ये लोग आप सॉल्व करोगे, जल्दी से ये बोल दो। बोलो बेटा क्या आएगा, ये तो देख के ही पता चल रहा है। 2 वैल्यूज two बोल and- रहा है बेटा, सर 2 एंड 2 और 3 माइनस का 3। हाँ 3 ठीक, 2 और चलो ये वाला सॉल्व करके बोलो रूट्स क्या आएगा, चटाक से बोलो, बहुत इजी प्रॉब्लम है, तो बेसिक सर सेशन है ना 3 एकदम। सर -3 ओवर 1 और सर दूसरा है मतलब x का वैल्यू क्या आएगा, दो रूट्स, सर एक तो -3 ओवर 1 और प्लस माइनस सर दूसरा दो ही आएगा ना बेटा, आप कितना बोल रहे हो, दो ही आएगा, x का दो वैल्यू सॉल्व करना है ना। आप या तो फैक्टराइजेशन यूज करो या तो फॉर्मूला वाला यूज करो, जो आपके मन में जा रहा है। ठीक, चलो मैं दिखाई देता हूँ। ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, इसको अगर मैं कंपेयर करूंगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वाला से, तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू आपका 3, सी का वैल्यू कितना -4 -4। तो x का वैल्यू क्या आएगा, फॉर्मूला था माइनस ऑफ b प्लस माइनस रूट ओवर b, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी का वैल्यू माइनस ऑफ 4 है इसमें, तो इसको -4 ब्रैकेट में रखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो करो इसको, -3 प्लस माइनस क्या होएगा, 3 का स्क्वायर आपका आएगा 9, और ये माइनस माइनस प्लस 4 4 16 डिवाइडेड बाई आपका 2। तो ये आपका आ रहा है -3 प्लस माइनस, देखो रूट ओवर के अंदर 9 प्लस 16 मतलब 25, और 25 का रूट होता है 5/2। तो आपका x का वैल्यू क्या आएगा, -3 प्लस 5, आपका ये +2 होता है, तो आपका आएगा ये 2/2 एक आएगा, और दूसरा वाला आएगा कितना -3 माइनस 5 मतलब -8/2। तो ये आपका आ जाएगा -4, मतलब दो रूट्स क्या आ जा रहा है, x इक्वल्स टू 1 और इसका वैल्यू -4। ठीक, नॉर्मली सॉल्व कर लेना, कुछ नहीं है, ये तो बेसिक बच्चों वाला सवाल है। ठीक है, तो ये वाला करो, बोलो कितना आएगा, थोड़ा सॉल्यूशन ऑफ द सीक्वेंस ये आप खुद करके बोलो कितना आएगा, सब तो मैं नहीं करके दूंगा बेटा। सर -1 सर सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी। अच्छा, बोथ ए एंड बी आप बोल रहे हो, राइट? यस सर। चलो देखते हैं करके, क्या बोल रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 1। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इस 1 को लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो 1 माइनस 1 0, तो इधर ये कैंसिल होके एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, और एक्स कॉमन लेंगे तो सर एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो मतलब ये वाला भी 0 होगा और एक्स प्लस 1 भी 0 होगा, तो एक्स इक्वल्स टू -1 और 0 दोनों ही, तो बोथ इज द राइट आंसर। ठीक, बस आज का तो बेसिक सेशन था तो जल्दी हो गया। ये वाला होमवर्क है, होमवर्क जरूर करके रहना, ये वाला इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, मैं नेक्स्ट दिन देखूंगा। दोनों ही अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक, चारों के प्रॉब्लम है, अच्छा अच्छा प्रॉब्लम है, बना के रखना सब। ठीक है, तो फिर कंक्लूड कर देते हैं। तो बेसिकली आज हमने क्या देखा, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता क्या है, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एंड हाउ टू सॉल्व रूट्स, हाउ टू सॉल्व और हाउ टू फाइंड रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमने देखा। ठीक, यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं देन बेटा। बाय सर। बाय सर। बाय। गुड नाइट सर।
गुड नाइट। Thank you, sir.